कि मैं तो बात करूंगा क्रिकेट से स्टार्ट। ठीक है, देखें अभी लास्ट टाइम यूएस में ही आपको पता है कि वर्ल्ड कप का इनकाद हुआ है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास ये गोल्डन मौका है कि क्रिकेट को एज अ एम्बेसडर गेम के तौर पर लेके चले और पाकिस्तान और अमेरिका की अगर जो टाइज यहाँ पे वीक हो रही हैं क्रिकेट से, उनको मजीद स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। वट कैन ट्रम्प ओवर डू हेयर इज, उसको चाहिए कि पाकिस्तान से टैलेंट ले क्रिकेट का, अपनी टीम इंप्रूव करे, वेदर दे आर एग्जिस्टिंग प्लेयर ओवर कोचेज, क्योंकि हमारे प्लेयर्स को वैसे भी आपको पता है यहाँ पे उस तरह से पजीराई नहीं मिल रही। आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रम्प, उनको यहाँ की नेशनैलिटी अपनी ऑफर करे, फिर मैं देखता हूँ कि अमेरिका की टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बनती है क्या। अच्छा, क्रिकेट से अगर हटके अभी फ़िलहाल बात करूँ ना मैं, सबसे पहले तो आई थिंक ये पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे ज़बरदस्त कमबैक माना जा सकता है कि एक इंसान जो नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स जीत गया, वो भी अमेरिका की, कोई छोटी बात नहीं, स्पेशली जितनी ज़्यादा स्क्रूटनी उसने फेस की है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी पर्सनालिटी बनाई है ना, जो उसने अपना जो इम्पोर्टेंस बनाई है वो स्पोर्ट्स की वजह से बनाई है। उसने हर जगह अपनी इम्प्लीमेंटेशन की है, बेशक वो रेसलिंग हो, बेशक वो यूएफसी हो, बेशक वो फुटबॉल हो, हर चीज़ में। स्पेशली अगर वो क्रिकेट, जो स्पेशली अमेरिका में क्रिकेट अब काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने लग गई है, वो एक बहुत अच्छा टूल इसको यूज़ कर सकते हैं। और वो हमें पता ही है कि इमरान खान ने उसको एक क्रिकेट का बैट गिफ्ट किया था, वो एक सिंबलिज्म के तौर पे भी देखा जा सकता है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर अच्छा हो सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप जो करंट पॉलिसीज़ हैं, जो अमेरिका और पाकिस्तान को बिल्कुल एक दूसरे को दीवार पे लगा के रखी हुई हैं, वो पॉलिसीज़ को चेंज करे। आई थिंक इट वुड बी बेटर फॉर द रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। आखिर पाकिस्तानी साइड से ये देखना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ट्रंप का, जैसे जैन भाई ने कहा कि क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट है क्रिकेट की प्रमोशन के लिए, तो ये पाकिस्तान के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है कि अमेरिका में अभी क्रिकेट की उस तरह से वो क्या कहते हैं बढ़ोतरी नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए थी। और वो जो अमेरिका में भी क्रिकेट आपको पता है कि बूम पे जा रही है, उसके पीछे भी हमारे एक पाकिस्तानी के हाथ है, वो है मोहम्मद आसिफ। ठीक है, जिसने अभी भी ओपनली मीडिया पे आके चैलेंज किया था कि मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इन 2026 T20 वर्ल्ड कप अमेरिका विल अगेन वाइट वॉश पाकिस्तान। ठीक है, या आउटस्टैंडिंग करके रख देगा। तो मेरे ख्याल में ट्रम्प के पास ये गोल्डन चांस है कि एज अ फ्रेंडली ब्रदरहुड के तौर पे पाकिस्तानी टीम को भी एंगेज करे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को एंगेज करे, पीसीबी को एंगेज करे, और अमेरिका में क्रिकेट की बढ़ोतरी के लिए मजीद इकदाम करे, जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट में बेटरमेंट आएगी, अमेरिका की क्रिकेट में तो इसकी सूरत में आएगी आएगी। असल मोहसिन नकवी साहब को मैं यही मैसेज दूंगा, नो डाउट ही इज अ बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ही फॉलोज बेस्ट इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, और यही गोल्डन मौका है उनके पास इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस करने का, अमेरिका के साथ अपनी टाइज मजबूत करने का, बायलैटरल रिलेशनशिप मजबूत करने का। यही है कि यहाँ से क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए अमेरिका से नेगोशिएशंस करें, और आई थिंक सो ही विल बी फोकसिंग ऑन इट एज वेल। यार देखिए, सबसे अच्छी एग्जांपल तो हम जो हमारा पुराना प्रीवियस जो वर्ल्ड कप हुआ है, जो अमेरिका में हुआ है, उसमें जितना ज़्यादा क्राउड पुल हुआ है, वो एक परफेक्ट एग्जांपल है, एविडेंस है कि अमेरिका में एक छुपा हुआ क्रिकेट फॉलोइंग है, और वो उनकी इकोनॉमी के लिए ही बेहतर है। हमें क्या है, हम तो एंटरटेन होंगे ना, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होना उस चीज़ से, लेकिन अगर उस चीज़ को मद्देनज़र रखें ना, तो ये एक बहुत छुपी हुई पोटेंशियल है, जिसको अगर सारे क्रिकेट बोर्ड्स, दोनों गवर्नमेंट्स, हर कोई कोलैबोरेटिव तरीके से काम करें ना, दे कैन मेक दिस सो मच बेटर। थोड़ा सा ऊंची क्वेश्चन करो, मुझे लग रहा है आपकी आवाज बीच में सही नहीं। हाँ, खुल के बोलो। आके बिल्कुल इसका पड़ता है, पर ये होता है कि आपकी कंट्री में पहले पड़ता है। ठीक है, जैसा कि आप स्पोर्ट्स बोर्ड में देखें, हमारे यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है, पीसीबी का चेयरमैन चेंज हो जाता है, हेड कोच चेंज हो जाता है, इवन कि आपकी टीम का कैप्टन तक चेंज हो जाता है आपके, फिर वो पसंद नापसंद चलती है। सारी बात है, जो बंदा आता है वो अपनी टीम साथ लेके आता है, क्योंकि जिसके साथ वो कंफर्टेबल होगा उसको ही वो लेके आएगा। यहाँ पे गोल्डन चांस हमारे पास यही है कि ट्रम्प आल्सो स्पोर्ट्स लवर। ठीक है, और क्रिकेट की वहाँ पे नई जो मार्केट डिस्कवर हुई
यानी इसको मैं मार्केट कहूँगा, उसको वो इस तरह कैश कर सकता है कि फुटबॉल के बाद ये क्रिकेट ही है जिसको हम पूरी दुनिया में काफी हद तक प्रमोट कर सकते हैं, एज एम्बेसडर लेके चल सकते हैं। और ट्रम्प के पास ये गोल्डन चांस है, पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी को कैच करे और ट्रम्प के मजीद हाथ मिलाने की कोशिश करें। इससे नॉट सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी पे तो इम्पैक्ट उसका पड़ेगा पाकिस्तान में भी क्रिकेट। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उसका माइंडसेट जिसने उसको इतना फेमस किया वो एक बिजनेस माइंडेड बंदा। अगर उसको फायदा बिजनेस और इकोनॉमिकल नजर आ रहा है ना, बेशक वो पॉलिटिकल व्यूज के मुताबिक नहीं है, वो जाएगा और अपना फायदा लेगा। अगेन मैं फिर से रिटरेट करूंगा जो मैंने बात की है रिगार्डिंग जो वर्ल्ड कप है, जो हमने इंडिया पाकिस्तान का मैच न्यूयॉर्क में देखा था, वो ऐसे लग रहा था मेलबर्न में मैच हो रहा है। टिकट्स बड़ी महंगी थी अभी। एग्जैक्टली, और उसकी टिकट कितने मंथ पहले ही फिनिश हो चुकी थी। एग्जैक्टली। और जहाँ तक अमेरिका की स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट वहाँ सुपर बोल होता है, और जो सुपर बोल होता है ना, अनलाइक जो फुटबॉल होता है या फिर जो हम क्रिकेट की वर्ल्ड कप देखते हैं, उसमें हैवी एडवर्टाइजमेंट होती है। दिस इज द रीज़न कि उसका जो रेवेन्यू है वो फीफा के वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा निकलता है। ठीक है, अगर वो इस चीज़ को क्रिकेट के वर्ल्ड कप को, हमारे भी हर ओवर के बाद ऐड वगैरह आते हैं Exactly. हम क्रिकेट से तो बेहतर कोई मोनेटाइजेशन हो ही नहीं सकती एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड। अगर वो इन चीज़ों को देखें ना, उनकी क्या कैबिनेट जो पोटेंशियल क्रिकेट के थ्रू उनका एशियन कंट्रीज के साथ, उनका यूरोपियन कंट्रीज के साथ हो सकता है, आई थिंक ये इवेंचुअली चीज़ आगे बहुत फायदा दे सकती है और क्रिकेट को एक ऐसा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बना सकती है जो फुटबॉल और क्रिकेट के गैप को कम कर सकता है फॉलोइंग। लाइक हमें पता है कि फुटबॉल अभी तकरीबन आई गेस 200 कंट्रीज खेलती हैं और पार्टिसिपेट करती हैं। क्रिकेट की हमें मैक्सिमम 20 टीम्स का पता होगा, उनमें से भी 10 टीम्स हैं जिनका लोगों जो active है। एग्जैक्टली। तो अगर इस स्पोर्ट को स्केल करना है ना, आई थिंक बेस्ट तरीका यही है कि आप उसको इंटरनेशनल एक ऐसी कंट्री से करो दैट नोज द वर्थ ऑफ स्पोर्ट्स। हाँ, और डेफिनेटली अगर भी मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा, जब भी अमेरिका से किसी चीज़ की इनिशिएशन होती है तो उसकी वेव होती है, पूरी वर्ल्ड तक उसकी वेव जाती है। अगर क्रिकेट की लाइजन हम अमेरिका से कर सकते हैं तो नो डाउट वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप यानी फुटबॉल के बाद ये क्रिकेट सेकंड गेम हमारी हो सकती है जिसको दुनिया में काफ़ी हद तक हम फैला सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने वर्ल्ड कप उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया, ये काफ़ी उसकी काफ़ी वाइटल एग्जाम्पल है। बिल्कुल। अल्लाह हाफिज़।